दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल 60 में स्वागत है। दोस्तों आज हम 90 वर्ड प्रति मिनट से यह डिक्टेशन देखेंगे जो संपादकीय है। अगर आप इस डिक्टेशन की PDF पाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप उस लिंक पर जाकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो शुरू होगा 5 सेकंड बाद। जम्मू में जुटे कांग्रेस के G23 गुट के नेताओं ने भले ही अपने आयोजन को शांति सम्मेलन की संज्ञा दी हो, लेकिन इसके जरिए उन्होंने अपने असंतोष को ही प्रकट किया। उन्हें यह कदम शायद इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व उन सवालों का समाधान करने को तैयार नहीं जो उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर उठाए थे। G23 गुट के नेताओं की ओर से गुलाम नबी आज़ाद के नेतृत्व में नए सिरे से अपने तेवर दिखाए जाने के बाद भी यदि कांग्रेस अपना रुख रवैया बदलने को तैयार नहीं होती तो इसका मतलब होगा कि वह सच स्वीकार करने को तैयार नहीं। जैसे इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि कांग्रेस लगातार कमज़ोर होती जा रही है, वैसे ही इससे भी नहीं कि इसकी बड़ी वजह राहुल गांधी हैं, जो पर्दे के पीछे से मनमाने तरीके से पार्टी को संचालित कर रहे हैं। उनकी समस्त राजनीति झूठ पर टिकी है और उसका एकमात्र मकसद प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाना है। हालांकि राहुल गांधी के झूठ उन पर ही भारी पड़ते हैं, लेकिन वह सबक सीखने को तैयार नहीं। राफेल सौदे को तूल देकर उन्होंने झूठ की जो राजनीति की, उसके बुरे नतीजे पिछले लोकसभा चुनाव में खुद उन्हें भी भुगतने पड़े और कांग्रेस को भी। मुश्किल यह है कि वह अपनी फजीहत होने के बाद भी झूठ की राजनीति जारी रखते हैं। बीते दिनों पुडुचेरी में उन्होंने यह झूठ उछाला कि देश के पास मछुआरों के लिए कोई मंत्रालय ही नहीं है। उनके इस झूठ की पोल खुद इस मंत्रालय के मंत्री ने खोली, फिर भी वह उसे दोहराने से बाज नहीं आए। वह केवल झूठ पर टिके ही नहीं रहते बल्कि बेतुके जुमले भी उछालते हैं। कांग्रेस का मर्ज बन गए राहुल गांधी इन दिनों हम दो हमारे दो जुमले को पकड़े हुए हैं। वह यह साबित करने पर तुले हैं कि मोदी सरकार चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। क्या ऐसा कुछ है कि इन उद्योगपतियों ने मई 2014 के बाद ही अपना औद्योगिक समाज खड़ा किया? वह केवल ऐसे सवालों से कन्नी ही नहीं काटते बल्कि अपने आरोपों के संदर्भ में कोई प्रमाण पेश करने से भी इनकार करते हैं। लद्दाख में चीनी सेना को पीछे हटना पड़ा, लेकिन राहुल गांधी यही रट लगाए हैं कि भारत ने चीन को अपनी ज़मीन दे दी। वह इस तरह की क्षुद्र राजनीति से केवल कांग्रेस का बेड़ा ही गर्क नहीं
कर रहे, बल्कि राजनीतिक विमर्श का स्तर भी गिरा रहे हैं। इसमें संदेह है कि G23 गुट राहुल और उनके ही हिसाब से चल रही कांग्रेस को सुधार की राह पर ला सकते हैं।